अमृतमय वचन अपने कानों से हम जिन वाणी को श्रवण करते चले आ रहे हैं, भगवान ने एक सूत्र दिया कि जिंदगी को कैसे जीना है और जिंदगी के अंदर क्या करना है। जो यह जिंदगी मिली है, इस जिंदगी के अंदर हमको क्या पाना और क्या खोना है। छोटी सी जिंदगी है, 4 दिन की क्या है जिंदगी है। बचपन हमारा बीत गया, जवानी बीत गई, अब क्या आ गया, वृद्ध अवस्था आ गई। अगर वृद्ध अवस्था के अंदर भी हम प्रभु की भक्ति नहीं करेंगे तो कब करेंगे। हम प्रभु की भक्ति के बिना ये जीवन सूना लगता है। परमात्मा कहते हैं एगे आया और एगे जाया। आत्मा अकेली आती है और अकेली जाती है, परंतु जो बीच का समय है उसे कैसे जिया जा सकता है। धर्म तो बचपन के अंदर भी व्यक्ति कर सकता है, धर्म करने की कोई उम्र नहीं होती है। जवानी के अंदर भी धर्म कर सकता है और वृद्ध अवस्था के अंदर भी, परंतु जिंदगी को कैसे जीना है, घर को स्वर्ग कैसे बनाना है। जब तक हमारा घर परिवार स्वर्ग नहीं बनेगा, इसको कैसे परिवर्तन करना है, जब तक जीवन के अंदर परिवर्तन नहीं करोगे तो घर को हम मंदिर नहीं बना सकते हो। घर के अंदर कैसे प्रेम से रहना है। एक छोटी सी बात याद आ गई। एक गांव के अंदर एक सेठ जी थे। वह सेठ जी पास धन वैभव सब कुछ था, परंतु जीवन के अंदर जो भी काम करता था उसे क्या नहीं मिलता था, यश नहीं मिलता था। कहते आज भी मानव बहुत सारे काम करते हैं, परंतु उनको क्या नहीं मिलती है, यश नहीं मिलता है। चाहे अपनी पूरी जिंदगी क्या कर दे, उस काम के अंदर लगा दे। कहते हैं पुण्यवानी के बिना जो कोई व्यक्ति थोड़ा काम करता है उसे क्या मिल जाता है, यश की प्राप्ति हो जाती है। आप सुन चुके हैं कि धन के बारे में जो है कि अगर धन चला जाता है तो हमारा कुछ भी नहीं जाता, क्योंकि धन हम लेकर भी नहीं आए थे और धन हम लेकर भी नहीं जाते हैं। इसलिए जब किसी व्यक्ति का स्वर्गवास हो जाता है तो वह कहते हैं कि उसका निधन हो गया। निधन हो गया यानी वो धन जो था उसको सबको यहीं छोड़कर वो बिना धन के क्या है चला गया। तो धन के बारे में तो आपने सुन लिया है। अब दूसरी बात आती है कि हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। यहाँ चिंतक ने कहा है समथिंग, लेकिन परमात्मा तो फरमाते हैं अगर हमारे जीवन में रोग आता है तो हमारा जो है बहुत कुछ नुकसान होता है। और इसीलिए आप देखिए कि जो लोगस्य का सूत्र है जिसमें हमारे जो है 24 तीर्थंकरों की स्तुति की गई है, उसमें क्या है, हम परमात्मा से क्या मांगते हैं, आरोग्य बोहि लाभम। हे परमात्मा आप हमें क्या दो, आरोग्य की हमें प्राप्ति हो, बोधि की प्राप्ति हो और समाधि की प्राप्ति हो। क्योंकि अगर हमारा आरोग्य सही है तो हमारा क्या है, हम धर्म आराधना में भी क्या है, हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। ये आरोग्य का महत्व है। और कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया। सबसे सुखी कौन है, वो तो हम तो है, लेकिन वहाँ जो है जो अकबर बीरबल की जो सभा भरी हुई थी उसमें कोई महासती और मुनिराज नहीं थे। तो बीरबल ने जवाब दिया कि जहाँ पना जिसका पेट साफ आ जाता है सुबह सुबह वो सबसे ज़्यादा सुखी है। क्या कहा, जिसका पेट यानी जिसका जो है पेट साफ हो जाता है सुबह सुबह, जिसको क्या है जो मल का निष्कासन एकदम सही हो जाता है, जो वो सुखी है। धर्म बिना जीवन अच्छा नहीं लगता, धर्म बिना चाहे कितने ही कान सजा लो, चाहे कितने ही कान सजा लो, कान अच्छे नहीं लगते ज्ञान बिना,
कान अच्छे नहीं लगते, ज्ञान बिना जीवन अच्छा नहीं लगता, धर्म बिना जीवन अच्छा नहीं लगता, धर्म बिना चाहे कितने ही पैर सजा लो, चाहे कितने ही पैर सजा लो, पैर अच्छे नहीं लगते, सेवा बिना पैर अच्छे नहीं लगते, तीर्थ बिना जीवन अच्छा नहीं लगता, धर्म बिना जीवन अच्छा नहीं लगता, धर्म बिना। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, जगत जीवों पर अनन्य उपकार करने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी समस्त गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात गुरु मिश्री कमल कन्हैया धर्म दरबार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुधी श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, जीवन को श्रेष्ठ और पावन बनाने के लिए, अपने जीवन को समुज्ज्वल बनाने के लिए हमें जो यह मानव का शरीर मिला है और उस शरीर के साथ जो हमें अंग और अवयव मिले हैं, उन प्रत्येक अवयवों का यदि हम अपने हृदय से सदुपयोग करते हैं तो इस जीवन का हम सचमुच उत्थान करते हैं, जीवन का कल्याण करते हैं। आज केवल आपके सामने पैर के संबंध में चर्चा करना चाहूँगा। पैर अच्छे नहीं लगते सेवा बिना और पैर अच्छे नहीं लगते तीर्थ बिना। जो हमें ये पैर मिले हैं, ये पैर जिसको चरण भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें चलने में सहयोगी बनते हैं, पर हम इन पैरों से चल कर के कहाँ जाते हैं ये तो व्यक्ति को विचार करने की आवश्यकता है। जहाँ व्यक्ति जाना चाहता है पैर वहीं पर ले जाते हैं। जो भाग्यशाली इन पैरों से संत दर्शन के लिए जाते हैं, देव और गुरु के दर्शन के लिए जाते हैं, और वहाँ पर भी ये पैर उनको ले जाया करते हैं। और यदि कोई व्यक्ति मदिरालय में जाना चाहता है तो भी ये पैर उसे मदिरालय में लेकर के जाते हैं, और यदि कोई जुए के अड्डे पर जाना चाहता है तो ये पैर वहाँ पर भी उसको पहुँचाते हैं। हम इन पैरों का वास्तव में कैसे उपयोग करते हैं ये तो व्यक्ति के स्वयं के जीवन पर आधार करता है, स्वयं के उपयोग पर, विवेक पर हमारा यह संपूर्ण जीवन रहा हुआ है। यदि इस जीवन से हम अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो देव गुरु के दर्शनों से अपने जीवन को पावन बनाना चाहिए। एक गुजराती कवि ने बहुत अच्छी बात कही है, राम तारा पगथिए चढ़वा दे, राम तारा पगथिए चढ़वा दे, मने थोड़ी थोड़ी भक्ति करवा दे, मने थोड़ी थोड़ी भक्ति करवा दे, राम तारा पगथिए चढ़वा दे, राम तारा पगथिए चढ़वा दे। सोना नो हार मारे काम नहीं आवे, सोना नो
हार मारे काम नहीं आवे, मन तुलसी निमाला फेरवा दे, मने तुलसी निमाला फेरवा दे, राम तारा पगथिए चढ़वा दे, राम तारा पगथिए चढ़वा दे। क्या सुंदर बात गुजराती कवि ने कही है। राम के प्रति और गुरु के प्रति बढ़ते हुए कदम हमारे जीवन का श्रेय करने वाले होते हैं, हमारे जीवन का कल्याण करने वाले होते हैं। हमारे यहाँ पर 4 तीर्थ भूमियां कही गई है, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। इनको परमात्मा ने तीर्थ के रूप में कहा है। सचमुच जिस स्थान पर साधु, साध्वी, साधक पुरुष, तपस्वी पुरुष निवास करते हैं, वो स्थान भी अपने आप में शक्ति संजोए हुए होते हैं और ऐसे स्थान पर जाने से व्यक्ति को बहुत उत्तम सद्प्रेरणा मिलती है। इसलिए हमें संतों के चरणों में जाकर, गुरु भगवंतों के चरणों में जाकर अपने पैरों की सार्थकता सिद्ध करने की आवश्यकता है। और ऐसा करने के लिए आज हमारे बीच में आनंद युवा मंच के कार्यकर्ता इचल करण जी से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। सारे युवा कार्यकर्ता लगभग विहार ग्रुप से जुड़े हुए हैं। अपने क्षेत्र में आने वाले साधु साध्वियों को, विहार करने वाले साधु साध्वियों को ये हमारे युवा कार्यकर्ता, ये हमारे युवा ग्रुप के साथी आनंद युवा मंच के सेवाभावी कर्तव्यनिष्ठ श्रावक 50-50 किलोमीटर तक वे आने जाने वाले साधु साध्वियों की अनन्य सेवा देते हैं। और ये हमने स्वयं ने व्यक्तिगत अनुभव किया है। इचल करण जी वालों की सेवा भक्ति अपने आप में देखते बनती है। गुरुओं के प्रति भक्ति के बिना इस तरह से समय निकाल करके बिहार में पैदल पैदल चलना और उनके साथ 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर विहार करना, और कई युवा तो ऐसे हैं जो गुरुदेवों की व्हील चेयर चला करके और एक स्टेशन से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और गुरु भक्त श्रावक आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। बहुत खुशी की बात है, जिस इचल करण जी संघ के भाई बहनों ने हमारे चातुर्मास के लिए भी एक सपना संजोया था और वहां पर हमने चातुर्मास मंजूर भी कर लिया, लेकिन प्रकृति को मंजूर नहीं था, इसलिए हमारा वहां चातुर्मास नहीं हो सका। उसी बात को पुनः याद दिलाने के लिए ये युवा कार्यकर्ता आज गुरु चरणों में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सचमुच में बंधुओं, हम गुरुओं के लिए जब दर्शन के लिए वहाँ से रवाना होते हैं तो अपनी भावना बड़ी उत्तम हुआ करती है। और इसलिए एक जगह ऐसा कहा गया है कि संत दर्श को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। कहते हैं एक बार पांडवों ने दुर्वासा ऋषि की सेवा में उपस्थित हुए और उन्हें भावपूर्वक निवेदन करने लगे, ब्रह्मर्षि हम आपका आतिथ्य करना चाहते हैं, आप हमारे यहाँ पर पधार करके अपने अतिथि सेवा का लाभ हमें दें। दुर्वासा ऋषि पांडवों की बात को सुनकर के कहने लगे कि तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूं, और यदि वो कार्य तुम कर दोगे तो मैं तुम्हारे यहां पर आतिथ्य स्वीकार कर लूंगा। प्रवीण भाई, पांडवों ने विचार किया 1000 यज्ञ किसको कहते हैं, कितने दिन लगेंगे और कब ब्रह्मर्षि हमारे यहां पर अतिथि के रूप में पधार करके हमको सेवा का लाभ देंगे। गुरु भक्ति में जाते हुए, गुरुओं की सेवा में जाते हुए हम कितना लाभ उठाते हैं, इस उदाहरण से हम समझ सकेंगे। ज्ञानी कहते हैं पांडवों को कह दिया कि 1000 यज्ञ करने के बाद तुम मेरे पास आना, मैं अवश्य तुम्हारे यहाँ पर अतिथि बन करके चलूंगा। पांडव निराश हो गए और अपने घर चले आते हैं। निराशा उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। द्रौपदी ने कहा
आज क्या बात है, इतने निराश और उदासीन कैसे दिखाई दे रहे हो, क्या कारण है? तब उन्होंने बताया कि हम दुर्वासा ऋषि का आतिथ्य स्वीकार कराने के लिए गए थे, परंतु उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि जब तक तुम 1000 यज्ञ नहीं कर लोगे तब तक मैं तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकता। द्रौपदी ने कहा, बस इतनी सी बात, इतने से के लिए आप इतने चिंतित हो गए, इतने निराश हो गए? निराश होने की जरूरत नहीं है, मन में भावना होनी चाहिए, दिल के अंदर उत्साह और उमंग होना चाहिए। और जब उमंग और उत्साह के साथ कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वो अपनी सफलता जरूर प्राप्त कर लेता है। द्रौपदी ने कहा, मैं जाती हूं और दुर्वासा ऋषि को आतिथ्य स्वीकार करा करके अपने घर पर लाती हूं। आप उनके लिए तैयारियां कीजिए, मैं अवश्य उनको लेकर के आऊंगी। सारे पांडव विचार में पड़ गए कि हमने तो उनको बहुत निवेदन किया, बहुत विनम्रता से निवेदन किया, हमारी बात को उन्होंने स्वीकार नहीं किया और द्रौपदी कहती है मैं अवश्य लेकर के आऊंगी। पांडवों ने कहा, अरे द्रौपदी, नाहक ऐसा कदम उठा करके कहीं हमें फायदे की जगह कहीं नुकसान न हो जाए। दुर्वासा ऋषि बहुत तेज तर्रार हैं, बहुत उनको आवेश आता है, कहीं उल्टा काम हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। द्रौपदी ने कहा, आप निश्चिंत रहिए, मैं जो कार्य करूंगी वो अपने आप में सोच समझ करके करूंगी। द्रौपदी अपने महलों से पैदल चल करके दुर्वासा ऋषि की कुटिया पर पहुंचती है। दुर्वासा ऋषि की सेवा में पहुंचकर बड़े विनम्र और बड़ी भावनाओं के साथ में ब्रह्मर्षि दुर्वासा को वो नमन करती है, प्रणाम करती है, उनके चरणों में झुकती है और ऋषि से निवेदन करती है, महात्मन आप बड़े दयालु हैं, भक्तों के प्रति कृपा फरमाने वाले हैं, मेरी एक आपसे निवेदन है कि आप मेरे यहाँ पर पधार करके और मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। सर्वात श्रेष्ठ संपत्ति, मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ अगर कोई संपत्ति है तो वो कौन सी है? वो चारित्र है। और इसीलिए कहा है कि इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये पौद्गलिक धन चला जाता है तो हमारा कुछ नहीं जाता, लेकिन ये चारित्रिक संपत्ति चली जाती है तो हमारा सब कुछ चाहे चला जाता है। ऐसे चारित्र का महत्व है और ऐसे चारित्र को महत्व को देखने के लिए हम तीर्थंकरों के जीवन में जो है हम जो है दृष्टिपात करते हैं कि जितने भी तीर्थंकर, चाहे वर्तमान 24 की हो, चाहे जो भूतकाल की 24, चाहे जो आने वाली जो है 24 है, कोई भी तीर्थंकर है, जब माता की कुक्षी में आते हैं तो उनके पास कितने ज्ञान होते हैं? 3 ज्ञान। बहनों को सब मालूम है, भाइयों को तो बहन भाई जो है कि सोने का भाव क्या है और ये सब चीज़ें जो है उनको मालूम है, लेकिन तत्व ज्ञान की बातें जो है बहनों को जो है, जो जितने भी तीर्थंकर जो हैं माता की कुक्षी में आते हैं 3 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। ज्ञान गुण वाला, ज्ञान गुण वाला, झूठी जग माया रे, जीव क्यों लुभाया रे, झूठी जग माया रे, जीव क्यों लुभाया रे। जीवन सुधारिए, जीवन सुधारिए, पाप को निवारिए, पाप को निवारिए, प्रभु फरमाया रे, जीव क्यों लुभाया रे, प्रभु फरमाया रे, जीव क्यों लुभाया रे।
ज्ञान के प्रकाश में, ज्ञान के प्रकाश जीवन विकास में, जीवन विकास में क्यों नहीं आया रे, जीव क्यों लुभाया रे, क्यों नहीं आया रे, जीव क्यों लुभाया रे। पियो प्रेम प्याला, पियो प्रेम प्याला, ज्ञान गुण वाला, ज्ञान गुण वाला, झूठी जग माया रे, जीव क्यों लुभाया रे, झूठी जग माया रे, जीव क्यों लुभाया रे। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक जगत के समस्त जीवों को सुखी बनने के लिए मोक्ष मार्ग का दिव्य संदेश देने वाले, भव्य जीवों का कल्याण करने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी समस्त गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात गुरु मिश्री कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, संसार का प्रत्येक जीव सुख चाहता है, शांति चाहता है। छोटे से छोटा जंतु भी सुख से जीना चाहता है, दुख किसी को अच्छा नहीं लगता। सुख प्राणी मात्र को प्रिय लगता है, जबकि दुख प्राणी मात्र को बहुत कष्टदायी लगता है। जब सभी जीव सुख चाहते हैं, फिर उनकी आत्मा को वह प्राप्त क्यों नहीं होता है? ज्ञानी कहते हैं कि केवल चाहने से कोई कार्य होता नहीं है। यदि कोई चाहे कि बिना मेहनत किए मेरा पेट भर जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। उसे अपना पेट भरने के लिए पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। ठीक वैसे ही सुखी बनने के लिए वैसा प्रयास करना पड़ेगा। ज्ञानी कहते हैं, सुख दिया सुख होत है, दुख दिया दुख होए। दूसरों को यदि हम अपनी तरफ से सुख देते हैं, शांति प्रदान करते हैं, तो सच्चे अर्थों में वह शांति हम दूसरों को नहीं लेकिन अपनी आत्मा के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसी परम भावना जब हमारे जीवन में आएगी और ऐसा भव्य ज्ञान का प्याला जब हम अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, तो आत्मा सुख के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को एक दिन भक्त से भगवान बना देगी, आत्मा से परमात्मा बना देगी। जीवन को सर्वोच्च कल्याण पथ पर लगाकर अपने जीवन का सदा सदा के लिए दुख मिटा करके और सुख के क्षेत्र में जाकर के विराजमान हो जाएगी। आवश्यकता है अपने जीवन में उस उत्तम ज्ञान को जीवन में अपनाने की, अपने व्यवहार में अपनाने की। और जब वह व्यवहार में ज्ञान उतर जाता है, तब जीवन के अंदर एक नया प्रकाश होता है। बस ऐसा प्रकाश प्राप्त करने के लिए श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ सादड़ी ने अपने क्षेत्र में चातुर्मास करवाने का निर्णय लिया और उस चातुर्मास के अंदर साधु साध्वियों के द्वारा अपना जीवन सुखमय कैसे बने, अपना जीवन आनंदमय कैसे बने, ये जानने के लिए
ये चातुर्मास के 4 महीने हमको निरंतर आत्म संदेश देते रहेंगे और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करते रहेंगे। उस मार्ग को और उस पथ पर चलने वाले भाग्यशाली अपनी मंजिल को प्राप्त करने वाले होंगे। आइए ऐसे उत्तम ज्ञान यज्ञ में, ज्ञान गंगा में अपने जीवन को यह आप्लावित करने का अवसर मिला है। श्रावण महीना अपने आप में तप त्याग का महीना गिना जाता है, धर्म ध्यान का महीना गिना जाता है। कल भी हमारे महिला मंडल की बहनों ने बहुत अच्छी संख्या में दयाव्रत की आराधना करके कल के पूरे दिवस को धर्ममय बना दिया। पूरे स्थानक के अंदर कल दिन भर ज्ञान चर्चा, धर्म चर्चा और परस्पर एक दूसरे के प्रति सहयोग और सहकार की भावना, ये सचमुच में हमारे संघ को ऊंचा उठाने वाली होती है। बहनों ने स्वयं की स्फुरना से दयाव्रत किया। हमने कल कोई प्रेरणा नहीं दी थी, लेकिन बहनों में भावना थी कि जब गुरुदेवों का चातुर्मास अपने क्षेत्र में चल रहा है तो धर्म आराधना तो हमको करनी है, और जो आराधना करता है उसका लाभ उसी को प्राप्त होता है। ऐसा जान करके उन बहनों से समस्त भाग्यशालियों को प्रेरणा लेकर अपने इस चातुर्मास काल को श्रेष्ठ बनाना है, अच्छा बनाना है, और इस चातुर्मास का हमें दिल खोल करके हृदय से लाभ लेना है। जो अपने जीवन में लाभ लेगा उनके हृदय में खुशी होगी, प्रसन्नता होगी कि हमने चातुर्मास करा करके उसका बहुत अच्छा लाभ लिया है। आज हमारी धर्म सभा के अंदर नाथद्वारा से भाई श्री ख्याली लाल जी सिंह भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। 2012 में हमारा नाथद्वारा में पूज्य प्रवर्तक भोले बाबा श्रद्धेय मदन मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में 12 का चातुर्मास हुआ था, और उस चातुर्मास के अंदर न केवल जैन समाज ने, लेकिन जैनेतर समाज ने भी बहुत बड़ी संख्या में उपस्थिति दे करके उस चातुर्मास का बहुत अच्छा लाभ लिया था। और भाई ख्याली लाल जी तो पूरे उस चातुर्मास के अंदर परिवार के साथ जुड़े हुए थे। धर्म आचरण के साथ प्रवचन से लेकर के सामायिक की, प्रतिक्रमण की आराधना तक इन्होंने बराबर उस चातुर्मास के अंदर लाभ लिया। हमारे यहाँ पर भी संघ के काफी भाई सायंकाल प्रतिक्रमण के अंदर उपस्थित होते हैं। सचमुच सामायिक और प्रतिक्रमण ये हमारे 2 जीवन के अंग बन जाना चाहिए इस चातुर्मास में, क्योंकि हमारे पूर्वाचार्य और हमारे पुराने श्रावक ये बात कहा करते थे कि सामायिक की कमाई और प्रतिक्रमण की पूंजी। सचमुच अगर जीवन में कोई कमाई है तो वो धर्म से ही संभव हो सकती है। समाई और कमाई 2 चीज है। व्यक्ति संसार के अंदर कितना ही कमा ले फिर भी वो यही कहेगा अभी कम आई है। करोड़ कमाए, अरब कमाए तो भी कहेगा कि कम आई। हमेशा उसको कम ही लगता है, परंतु ज्ञानी कहते हैं कितना ही प्राप्त कर लो उससे मन नहीं भरता है, क्योंकि ये मन तो असीम है और संसार के पदार्थ ससीम हैं। उन थोड़े पदार्थों से इस मन को कैसे भरा जा सकता है। इसलिए मन को भरने का एक ही उपाय है, संतोष, संतोष, संतोष। जब जीवन में संतोष आएगा परम आनंद की अनुभूति होगी, और वो कब संभव है? जब जीवन के अंदर समाई आती है। कमाई से हट करके जब व्यक्ति समाई में जुड़ता है, सम आई यानी जीवन में जब समता भाव आता है, संतोष भाव आता है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। पुण्य श्रावक जो केवल रोज की 12 आना की कमाई करता था और उसमें अपने आप को वो बहुत संतुष्ट समझता था, और भगवान महावीर ने पुण्य श्रावक की प्रशंसा राजा श्रेणिक के सामने की है और पूरे समाज के सामने की है। पुण्य श्रावक को आज जैन समाज का बच्चा बच्चा जानता है, जो थोड़ी कमाई करके भी बहुत संतुष्ट रहता था। एक दिन स्वयं उपवास करता था, एक दिन उनकी धर्मपत्नी उपवास करती थी। ऐसी धर्म भावना जब हृदय में आती है तो आत्मा का उत्कर्ष होता है। बस अपने जीवन का उत्कर्ष करने के लिए, अपने जीवन को पावन बनाने के लिए ये सुंदर अवसर हमारे हाथों में आया है,
और इसी के साथ कहना चाहूंगा कि जब से नाथक द्वारा का चौमासा हुआ तब से भाई ख्याली लाल जी सिंघवी ने वहां पर आइंबिल होली के समय में लगभग 150 आइंबिल होली हुई थी। उन्होंने अपनी तरफ से सभी आइंबिल होली आराधकों को रजत मुद्रा से सम्मानित किया। 9 पद का उसमें चिन्ह दे करके 9 पद उसमें आकोर करके और सभी आइंबिल करने वाले तपस्वियों को, भाई बहनों को उन्होंने अपनी तरफ से प्रभावना की। और ये बात केवल स्त्री में ही नहीं, पुरुष में भी होना चाहिए कि जब जब पत्नी कोई धर्म आराधना करना चाहती है, सामूहिक करना चाहती है, प्रवचन में जाना चाहती है, जाप में जाना चाहती है, प्रतिक्रमण में जाना चाहती है, जो भी धार्मिक अनुष्ठान करना चाहती है, उसमें पति को भी पत्नी के उस धार्मिक कार्यों में सहयोगी बनना चाहिए। कई बार पुरुष इस विषय में पत्नी के लिए धर्म में रोड़ा अटकाने वाले हो जाते हैं, परंतु जब आप पत्नी से ये सारी अच्छी बातें चाहते हैं तो पति का भी कर्तव्य बनता है कि वो पत्नी के लिए धर्म कार्य में कभी कोई बाधक न बने, बल्कि वो भी धर्म में सहयोग करने वाला बने, धर्म में सहायता देने वाला बने। वो कहती है मुझे प्रवचन में जाना है, जरूर जाओ, अपना काम साइड में कर लेंगे, लेकिन तुमको व्याख्यान नहीं छोड़ना है। आपकी इच्छा प्रवचन में जाने की है, जाइए, आपकी इच्छा जाप में जाने की है, जाइए, मेरे कारण से आप उसमें किसी तरह की ढील मत करो। ऐसा परस्पर जहां परिवार में सहयोग और सहकार का भाव होता है वो परिवार अपने आप में बहुत गरिमामय होता है। और छठा गुण है स्त्री का क्षमया धरित्री, क्षमा को धारण करने वाली, मन के अंदर सहनशीलता को रखने वाली। ये गुण अपने आप में सभी गुणों को अपने जीवन में बराबर बनाए रखने में सहयोगी बनता है। जहां पर व्यक्ति के अंदर सहनशीलता नहीं होती है, वो बात बात पर हर क्षेत्र में, हर कार्य में व्यवधान अटकाने का कार्य करता है। लेकिन जो स्त्री अपने जीवन में क्षमा धारण करके रखती है, कैसी भी परिस्थिति में अपने मन को विचलित नहीं होने देती, लेकिन जब भी कोई अनुशासन अपने ऊपर किया गया, जब भी अपनी किसी बात को जो है उन्होंने दबाव दिया, तो उस समय में अपने मन को संतुलित रखते हुए क्षमा धारण करके रखना, आवेश में नहीं आना, गुस्सा नहीं करना, किसी तरह की तनतनाहट नहीं करना, ये स्त्री का छठा गुण पूरे परिवार को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। और मलयागिरी में ये जो सारे संस्कार थे, उन संस्कारों से उनके बच्चे शायर और नीर बहुत प्रभावित थे। माँ बाप में जो बातें होती है वो पुत्रों में, संतति में आए बिना नहीं रह सकती। और इसलिए हमारे यहाँ पर एक सुंदर वाक्य कहा जाता है, जिनके पालक अच्छे उनके बालक अच्छे। यदि परिवार के पालक यानी माता पिता अच्छे होंगे तो बच्चों का जीवन भी संस्कारित बनेगा, अच्छा बनेगा, उनका उज्जवल भविष्य बनेगा। इसलिए माँ बाप को पहले संस्कारी बनने की आवश्यकता है, और वो संस्कार चंदन और मलयागिरी ने अपने जीवन में बहुत अच्छे से धारण करके रखे थे। और इसीलिए उनके 2 छोटे छोटे बच्चे, एक होनहार बच्चे अभी बहुत छोटी उम्र में हैं, लेकिन अपने माँ बाप से जो उन्होंने संस्कार प्राप्त किए थे, उन संस्कारों को अपने जीवन में अपना करके जन जन के हृदय में अपनी छाप छोड़ देने का कार्य करते थे। और छोटी वस्तु, छोटे बच्चे, चाहे मनुष्यों के ही क्यों, पशुओं के भी हो, पक्षियों के हो, वो भी जो है सबको प्यारे लगते हैं। और उसके साथ साथ यदि उनके जीवन में सद्गुण होते हैं, अच्छे संस्कार होते हैं, जो हमारी संस्कृति को, जो हमारे परिवार को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य करते हैं, ऐसे संस्कार माता पिता के द्वारा मिलते हैं। चंदन मलयागिरी ने अपने जीवन को संस्कारों से बहुत पुष्ट किया था, और इसलिए उनके वे दोनों पुत्र शायर और नीर बहुत उत्तम भावनाओं के साथ अपने माता पिता को प्रसन्न रखते हुए, अपने माता पिता को खुश रखते हुए, आसपास के लोग भी उन्हें देख करके बड़े प्रसन्न होते थे, बड़े मन में खुश होते थे और अपने दिल के अंदर आनंद का अनुभव करते थे। भाग्यशालियों, ये सारी गतिविधियां चंदन राजा मलयागिरी के अपने राज अंतपुर से लेकर पूरे राज्य के अंदर अच्छे से चल रही है। बहुत सानंद उनका
राज्य व्यवस्थाएं चल रही है बड़े अनुशासन के साथ। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ सारडी की ओर से मैं धनपत कुंदनमल जी बलदोटा उपाध्यक्ष, मैं यहाँ पे उप प्रवर्तक श्री विनय मुनि जी महाराज साहब एंड गौतम मुनि जी महाराज साहब का यहाँ चातुर्मास हमें उपलब्ध हुआ है और बहुत अच्छा चातुर्मास चल रहा है और बहुत धर्म ध्यान की आराधना हो रही है। कृपा मैं सभी से ये करना चाहता हूँ कि जो भी इस पारस चैनल के द्वारा जो भी इसे देखते हो तो वो जल्दी जहाँ भी हो कभी सारडी में आके धर्म ध्यान का लाभ लेवे, उससे अपने धर्म की महिमा बढ़ेगी और ध्यान तप की आराधना भी होगी। इसके लिए मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि एक बार जरूर सारडी पधारे और सभी लोग महाराज साहब की वाणी का लाभ लेवे। जय जिनेन्द्र।